जी नाज़रीन, इससे पहले हमने आपको प्रोग्राम में दिखाया कि तलबा और तलबात जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है, असातिज़ा किन मुश्किलात से दो चार हैं और जो ज़िलाई अफसरान हैं उनका क्या कहना है। इस वक्त हम मौजूद हैं डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के ऑफिस में। चलते हैं डायरेक्टर साहब के पास, उनसे जानते हैं कि इस तमाम मामला पर उनका क्या मौक़िफ़ है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन अरशद बेग साहब के साथ। अरशद बेग साहब से जानेंगे कि डॉक्टर बेग साहब, ये फरमाइएगा कि जो सरकारी स्कूल्स की हमने हालत ज़ार आज के प्रोग्राम में दिखाई, वो तमाम मामलात क्यों नहीं हल हो पा रहे हैं? स्टाफ की कमी है। स्कूलों में हमने देखा कि सफाई का बड़ा फुकदान है, स्वीपर नहीं है, प्यून नहीं है, वॉचमैन नहीं है। गो के असातिज़ा अपॉइंट हुए हैं, क्वालिफाइड लड़के अपॉइंट हुए हैं, वो बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो भी ये शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि हमारे पास जो है वो अमले की कमी का सामना है। हमारे पास 629 स्कूल हैं जो सेकेंडरी डायरेक्टेड सेकेंडरी के अंडर आते हैं इसमें। और सबसे बड़ा मसला आपने बिल्कुल सही उजागर किया कि ये जो लोअर स्टाफ हमारे पास है इसकी बहुत शदीद कमी है। आखिरी दफ़ा जब अपॉइंटमेंट हुआ है तो 2011 में जो है वो अपॉइंटमेंट हुई और आज 13 साल हो चुके हैं हमारे पास बाकायदा तौर पर अपॉइंटमेंट नहीं हुई है और बहुत सारे लोग रिटायर हो चुके हैं, लिहाजा हमारी पोस्टें खाली हुई हैं। हम तवक्का करते हैं कि हुकूमत सिंध जो है जल्द ही इसके ऊपर से बैन हटाएगी और ताकि ये जो अमला है जिसमें ख़ास तौर पर चौकीदार और सफाई का जो अमला हमारे पास है उसकी बहुत शदीद ज़रूरत है। सफाई का अमला ना होने की वजह से हमारे वाशरूम्स, हमारी क्लासरूम जो हैं वो बच्चे खुद से भी बाज़ औक़ात उनको करना पड़ता है और अक्सर औक़ात तो मेरे जो साथिया हैं, मेरे जो साथी टीचर्स हैं, वो लोग आपस में पैसे जमा करके जो है स्वीपर को हफ्ते में 2-3 दफ़ा कॉल करते हैं, उसको पैसे दे के सफाइयाँ करवाते हैं। हम अगर कोई पानी की मोटर लगाते हैं, पंखे लगाते हैं, चौकीदार ना होने की वजह से वो भी चोरी हो जाती हैं, जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई मसाइल हमारे साथ जो है वो हो रहे होते हैं। तो मैं आपके तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मसले को जो है वो हल किया जाए और हमें जो है लोअर स्टाफ को भर्ती करने की इजाज़त दी जाए ताकि ये स्कूलों के मामलात हम बेहतर कर सकें। जी अर्शद साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये तो मामलात हैं ही, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो आपके जो डीओज़ हैं और टीओज़ हैं उनकी तरफ से भी थोड़ी सी हम देखते हैं कि कोताहियाँ सामने आती हैं कि वो तवातुर के साथ स्कूलों का विज़िट नहीं करते हैं। हाँ, ज़रूरत इस बात की है कि हमारा अपना जो निज़ाम है और हमारे वर्दी मिनिस्टर शाह साहब ने इस बारे में बड़ी सख्ती से हिदायत भी की है कि सुबह आप पहले विज़िट करें, उसके बाद अपने दफातर आएँ। इंशाअल्लाह हम ख़ुद भी विज़िट करते हैं। आज भी मैं मलिर की तरफ गया हुआ था विज़िट करने के लिए। हमारे जो अफसरान हम एक ग्रुप हमारा है बना हुआ है व्हाट्सएप के हवाले से, उसमें जो है वो हम लोग सुबह जो भी हमारे डीओज़ विज़िट करते हैं उनकी तस्वीर डालते हैं और उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे जैसे बेहतर होता जाएगा, हमारा जो स्कूलों की सूरत हाल है वो भी बेहतर होती चली जाएगी। आप यकीन करें, सोलर पैनल लोगों के लगे होते हैं, स्कूलों से वो चोरी हो जाते हैं। इसके अलावा सफाई का तो बहुत ही बुरा हाल है। तो अब वो टीचर बेचारे कलेक्शन करते हैं, अपनी जेब से करते हैं। तो लेकिन उम्मीद ये है कि ये बहुत जल्द इसके ऊपर से बैन हट जाएगा और जैसे बैन हटता है, पाबंदी हटती है, तो यकीनन हमारे पास स्टाफ भी आएगा और इस स्टाफ की बदौलत हमारे जो सफाई सुथराई और जो निगरानी का निज़ाम है उसमें बेहतरी आ जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन अरशद बेग साहब ने फरमाया कि हमारे पास जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है सरकारी स्कूलों का वो ये है कि निचले स्टाफ की कमी का शदीद कमी का सामना है और इसकी वजह ये है कि सरकारी नौकरियों पर बैन लगा हुआ है और देखा जब तक हम निचले दर्जे पर तखरियाँ नहीं करेंगे तो इस निज़ाम को सही करने में आसानी नहीं आ सकती, इस निज़ाम को सही नहीं किया जा सकता। अब तमाम मौक़िफ़ हमने आपके सामने रखा है। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि हम तलबा और तलबात के साथ असातिज़ा, जो ताल्लुका ऑफिसर हैं उनका और जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है उनकी बात भी आपको सुनवाई। अब सबसे आखिर में हम आपको लेकर चलते हैं वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह साहब के पास। उनसे सवाल पूछते हैं कि इन तमाम मामलात को जो ऊपर नीचे से शुरू होता है और डायरेक्टरेट लेवल तक आता है, वो इन मामलों को किस तरह से देखते हैं और उनके पास इनके क्या इन मसाइल का क्या हल मौजूद है।